पाठ 7 संज्ञा नाउन। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, विद्यालय एवं बाजार आदि बंद होते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रातःकाल गांधी जी की समाधि पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। इसमें देश के प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री तथा देश विदेश के गणमान्य लोग गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजघाट पर चरखा यज्ञ होता है। गांधी जी एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने संपूर्ण भारत के जन जन को स्वतंत्रता के संग्राम से जोड़ दिया। उन्होंने देश के लोगों को न केवल कुशल नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि सभी देशवासियों को पिता के समान स्नेह भी दिया। इसी कारण लोग उन्हें बापू भी कहते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में सभी रंगीन शब्द किसी न किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। वास्तव में संज्ञा शब्द सम जमा ज्ञा शब्दांशों से मिलकर बना है। सम का अर्थ है सम्यक और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। संसार में जितने भी प्राणी, वस्तुएं, स्थान या मनोभाव हैं, उन सब का कुछ न कुछ नाम होता है। ये नाम ही हमें किसी वस्तु का सम्यक ज्ञान करवाती है। इस प्रकार किसी वस्तु का सम्यक ज्ञान ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के भेद काइंड्स ऑफ नाउन। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? उपर्युक्त गद्यांश में तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर तथा मदन मोहन मालवीय व्यक्तियों के नाम हैं। भारतवर्ष स्थान विशेष का नाम है। समाचार पत्र वस्तु का नाम है। आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान जातियों के नाम हैं तथा ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, समाचार एवं आदर्श भावों के नाम का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के नामों का बोध कराने वाली चीजों के आधार पर संज्ञा के निम्नलिखित भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन महाकवि श्री हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। हरिवंश राय इलाहाबाद के रहने वाले थे, परंतु अमिताभ के अभिनेता बनने के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई में रहने लगा। अमिताभ के पास कई बंगले हैं, जिनमें जलसा और प्रतिष्ठा प्रमुख हैं। उपर्युक्त वाक्यों में अमिताभ बच्चन, श्री हरिवंश राय बच्चन व्यक्ति विशेष के नाम है, इलाहाबाद, मुंबई स्थान विशेष का नाम है और जलसा एवं प्रतिष्ठा भवन विशेष का नाम है। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा प्रत्येक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु तथा स्थान किसी न किसी जाति के अंतर्गत आते हैं। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का प्रयाग में संगम होता है। ये नदियां हैं। जयपुर, दिल्ली, आगरा आदि भारत के प्रमुख ऐतिहासिक शहर हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडु के पुत्र थे। उपर्युक्त वाक्यों में गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों के नाम हैं और जयपुर, दिल्ली, आगरा शहर के नाम हैं तथा भारत एक देश का नाम है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव पांडु के 5 पुत्रों के नाम हैं। अतः नदी, शहर तथा पुत्र जातिवाचक संज्ञा हैं। जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा स्वाधीनता से बढ़कर कोई सुख और पराधीनता से बढ़कर कोई दुख नहीं है।
राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम ही राष्ट्रीयता का मूल आधार है। भय मानव मन की एक ऐसी कल्पना है जिसे मानव मन और बुद्धि स्वयं बनाते बिगाड़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में स्वाधीनता, सुख, पराधीनता, दुख, प्रेम, राष्ट्रीयता, भय, बुद्धि आदि विभिन्न भावों के नाम हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था अथवा भाव आदि का बोध हो, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। नीचे दी गई तालिका पर ध्यान दीजिए और तीनों भेदों के अंतर को समझिए। व्यक्तिवाचक अजय, सुनिधि, चेन्नई, बाघ। जातिवाचक मनुष्य, स्त्री, नगर, पशु। भाववाचक मनुष्यता, स्त्रीत्व, नागरिकता, पशुता। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। जैसे निजी स्वार्थ हेतु देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने वाले जयचंदों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। भारत में कितना भी भ्रष्टाचार क्यों न हो, परंतु यहाँ हरिश्चंद्रों की भी कमी नहीं है। उपर्युक्त वाक्यों में जयचंद तथा हरिश्चंद्र, जो कि मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुए। जयचंदों से यहाँ देशद्रोही तथा हरिश्चंद्रों से ईमानदार लोगों की तरफ संकेत किया गया है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं। उस समय वे किसी जाति का बोध न करा के किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। जैसे गांधी जी मानवता के पुजारी थे, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। गांधी, नेहरू तथा नेता शब्द मूलतः जातिवाचक संज्ञा हैं, परंतु उपर्युक्त वाक्यों में प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह हुआ है। गांधी, नेहरू तथा नेताजी से यहाँ क्रमशः व्यक्ति विशेष मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस का बोध हो रहा है।